लगता है झारखंड आंदोलन में भी बहुत सहयोग दिया है, झारखंड को अलग करने में भी, और जेएमएम पार्टी को भी गठन करने में काफ़ी सहयोग दिया है। अरे जेएमएम कुछ नहीं था, खाता न वही, जो कहे विनोद बिहारी और शिबू सोरेन सब सही। जब जेएमएम को पार्टी बनाने का बात आया तो इसके पास कुछ नहीं था, कागज था, बोला एगो लेटर लिखे तो वही था, अब कुछ नहीं मेरे पास है। वास्तव में शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो को एके राय और उसके मार्क्सवादी समन्वय समिति था, वो समन्वय समिति के द्वारा बोलता था झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई पार्टी नहीं है, ये एक आंदोलन है और उसका राजनीतिक दल होगा मार्क्सवादी समन्वय समिति। और जब भी कभी 2 फरवरी 4 फरवरी, खास करके 4 फरवरी को धनबाद में जब मीटिंग होता था स्थापना दिवस, तो उस समय जो है ये वहाँ नारा लगाता था, विनोद बिहारी महतो को लाल सलाम, लाल सलाम, शिबू सोरेन को लाल सलाम, लाल सलाम। हमने सोचा इस साला लाल सलाम को ख़त्म कैसे करेंगे, तो मैंने एक तरकीब निकाला, और जब 4 फरवरी को चारों तरफ से वो लोग लाल झंडा हम लोग को, आदमी को, झारखंडी को पकड़ा देता था, तो हम हरा झंडा बना करके और सब जगह लगवाए, इसी तरह लोग को रखे। और जब भी जैसे मीटिंग शुरू होने हुआ, मंच पर चढ़ा, तो विनोद बिहारी को लाल सलाम, तो हम ग्रुप बना के रखे थे 5-7 ग्रुप, कि तुम बोलना हरा सलाम, तो वहाँ हरा सलाम जब बोलने लगा तो लाल सलाम दुबक के हमारा आदमी दुखी मन से बोलता था, और जब हरा सलाम का स्लोगन दिया तो जोर से आने लगा, जैसे जिंदाबाद और मुर्दाबाद वाला होता है ना, उस तरह से मुर्दाबाद बोलेगा तो कम सुनेगा, जिंदाबाद ज़्यादा। तो वहाँ पर हरा सलाम, लाल सलाम, हरा सलाम के समझ, और जो सब हम लोग का नाम में और लोगों का नाम में वो लिख दिया था कि इसको बनाया जाए मार्क्सवादी समन्वय पार्टी में। और मेंबर कौन है? शिबू सोरेन, के एस चटर्जी, ये साइमन मरांडी, डेविड मुर्मू, ये सब लिख दिया था, जबकि कोई उसका एमसीसी का नहीं था। और उसके बाद हम लेके गए, और मेरा एक दोस्त था ज्ञान रंजन, उसने मदद किया, हम लोग दिल्ली में जाके बैठे और फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का रजिस्ट्रेशन किया। एक बार 1980 में शिबू सोरेन जब पहली बार लोकसभा लड़ा था, उस समय हम लोग को पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं था, खाता ना वही चलता था, तो जेएमएम तीर धनुष लिख दिया। अपोजिशन के लोग क्या किया कि और एगो शिबू सोरेन को पकड़ के लाया और शिबू सोरेन के नाम से नॉमिनेशन कर दिया, ताकि इसको तीर धनुष नहीं मिले, ये लगा हुआ था। तो इस तरह से हम लोग जो है, शिबू सोरेन जीता, डेविड मुर्मू एमएलए जीता। हम लोग को जब एमपी लड़ने का बात हुआ था उस समय, ये बात बहुत कम आदमी जानता है, शिबू सोरेन नेमरा में मुखिया में लड़ा, वहाँ हार गया। ये आपका जरीडी विधानसभा था, उसमें हार गया। तीसरा में लाके टुंडी में शिबू सोरेन को एमएलए में खड़ा किया, वहाँ पर जो है शशि महतो, उसको खड़ा कर दिया और शिबू सोरेन को हरवा दिया वो लोग, एक कह रहा है। और विनोद बिहारी महतो नहीं चाहता था कि शिबू सोरेन बने। जब 1980 में लोकसभा का टिकट के लिए हो रहा था कौन कहाँ से लड़ेगा, तो जब गिरिडीह आया, संथालपुर आया, तो विनोद बिहारी महतो बोला, क्या शिबू तुम लड़ जाओ गोड्डा से, दुमका से, राजमहल से, तीनों जगह से लड़ जाओ, अरे वो मोटरसाइकिल लेके घूरते रहो, तुम जीत जाएगा। तो ऐसा बुद्धि उसको देता था ताकि वो कभी जीते नहीं। अब मैंने कहा उठो यहाँ से, चलो अब, और धनबाद से उठा कर संथालपरना लाए। संथालपरना में आपका ये क्या बोलते हैं,
फैसला हुआ कि गोड्डा से लड़ेंगे हम, राजमहल से धनाई किस्कू, और ये दुमका से शिबू सोरेन। तो हम लोग सब, शिबू सोरेन, हम लोग सब नॉमिनेशन फाइल कर दिए। जमरुद्दीन अंसारी हमारा डमी कैंडिडेट था। तो जब जिस दिन स्क्रूटनी होता है ना, स्क्रूटनी के बाद कैंडिडेट डिक्लेयर हुए, तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक ये सेक्रेटरी था शेखर गांगुली, वो आया हुआ था और वासुदेव मिश्रा को दुमका से लड़ा रहा था। तो सिंधिया होटल में हम लोग खाना खाने के जा रहे थे, तो वहाँ रास्ता पर बोलता है कि शिबू सोरेन का बाजा बजा देंगे, शिबू सोरेन का बाजा बजा देंगे। किशोर है। और सर तब आप तो सुन लो, पूरा नहीं हुआ। शिबू सोरेन का बाजा बजा देंगे, तो हम सोचे साला मेरा भी बाजा बज जाएगा। तो हम गए और दूसरे दिन जाके हम अपना कैंडिडेचर वापस ले लिए, उम्मीदवारी वापस ले करके, और हम शिबू सोरेन का इलेक्शन एजेंट बन गए। और उसके बाद हम लोग गए, करीब 30-35 बूथ मैनेज किए, सब लोगों को जैसे तैसे करके वोट दिलाया। तो शिबू सोरेन 1200 वोट से एमपी बना था पहली बार। फूल बने, फूल और हाफ नहीं, बीच का इतना समझे ना। तो फिर हम लोग, वो एमपी बन गया। उसके बाद पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ। फिर हम लोग एमएलए के टिकट पर लड़े, तो एमएलए बने 12 आदमी। धनाई किस्कू हार गया, शिबू सोरेन जीता, सागन मरांडी जीता, और शैलेंद्र महतो जीता था 3 आदमी। विनोद बिहारी महतो भी हारा 80 में। डुमरी टुंडी गिरिडीह से लड़ रहा था, तो वो लड़ रहा था। हाँ हाँ, हमारे से वो आए थे। तो यही कहानी था। और आज दो शिबू सोरेन का राजनीतिक आंदोलन कुछ नहीं था, धान काटो मियाँ काटो, यही आंदोलन था। इसको हम चेंज करके आंदोलन में ले गए, और ये हम लोग नारा दिए, एम से माझी, एम से मंडल, एम से महतो, एम से मुंडा, एम से मियाँ, एम से बरवाड़ी, ये नारा दे करके कि इन लोगों का झारखंड राज बनेगा। शिबू सोरेन से बड़ा नेता जयपाल सिंह से बड़ा शिबू सोरेन थोड़े था, जयपाल सिंह कुछ नहीं था। उनको पढ़ा लिखा भी हाँ, हॉकी मास्टर। हाँ, ये क्या बोलते हैं, एनी होरो, बागुल सोमराय, कार्तिक उराव, इसके सामने शिबू सोरेन कुछ नहीं था। और ये लोग बोलता था पहले आदिवासी महासभा, आदिवासी महासभा रहता, आदिवासी का राज कभी भी नहीं बनता यहाँ, यही स्थिति था। इसलिए हम लोग जो राज बनाए, लेकिन आज राज बना करके हम पछता रहे हैं। सब बिहार का साथी लोग बोलता है कि आज आप बिहार में रहते तो नेता रहते, लेकिन हम करें क्या, सब तो जिसको बनाते हैं वही भस्मासुर बन जाता है। हम अपना सीट जिसको दिए वो भी मेरा मुखालफत किया, हमसे चुनाव लड़ गया मेरे खिलाफ में, और ये बाहरी लोगों का दुबे का साथ दे करके टिकट कटवाने में लगा। शिबू सोरेन, आज शिबू सोरेन को हमने बाद में भस्मासुर बनाया। 2 नंबर, 1 नंबर भस्मासुर। 19 एमएलए मेरे पास था बिहार में, हम उसका लीडर थे। और शिबू लालू यादव को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए हम उन्हीं से मिले का सपोर्टर दिए बिना मांग का। यदि हम नहीं सपोर्ट करते तो लालू यादव सीएम नहीं बनता, और सीएम नहीं बनता तो आज जो है हम लोग बनाने वाले हैं। और हमारा पार्टी को 2 भाग कर दिया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का शिबू सोरेन का पार्टी जब हम लोग थे तो बोला कि इसको कृष्णा मरांडी और विनोद बिहारी महतो का बेटा
ये क्या नाम ऑफिस है, राजकिशोर। राजकिशोर महतो, इन लोगों से 9 एमएलए उधर, 9 एमएलए इधर हो गया, बोले 10 हम लोग 9 हुए। ये करा दिया लालू यादव ने। तो सबसे बड़ा बसपासुर यदि चीफ मिनिस्टर नहीं लालू को सपोर्ट देते, नहीं बनता, तो आज उसका बड़ा इतना नाम नहीं होता। लेकिन जब हमको राज्यसभा देने का बारी आया, एक बार पहली बार शिबू सोरेन को दिया, दूसरी बार हमको देने का बात हुआ, तो बहाना बनाया और उत्तर प्रदेश के एक जज का पत्नी सरोज दुबे, उसको दिया। बोला हमको फॉर्डर स्कैम में हम फंस जाएंगे, हमको बचाएगा, इसलिए माफ कर दीजिए, हम उसको दे रहे हैं। और इस तरह से ये षड्यंत्र करके ही लोग सब मिलके, शिबू सोरेन भी उसके साथ मिल गया था, और मिल करके हमको राज्यसभा में नहीं जाने दिया। तो ये जो है आज राज तो बना दिया, लेकिन राज कोई काम का राज नहीं रहा। अन्न के आटा अन्न के घी, पाड़े बाबा लागल की। तो वही हेमंत सोरेन कोई आंदोलनकारी नहीं है। आज जो आंदोलन में था उसको आंदोलनकारी का पेंशन नहीं दे रहा है। उसको नहीं दे रहा। 4000 आदमी जो कभी आंदोलन में था, इसका जो आदमी है जिसको मेंबर बनाया है 5 से 10 हजार रुपया लेता है। और आज कांग्रेस दूसरे लोग को, जो आंदोलन का नाम नहीं जानता, वैसे आदमी जो है, वैसे आदमी यहाँ बैठ करके उसको पेंशन दे रहा। वो भी हम लोग नहीं लेते हैं। पेंशन दे रहा। हाँ, फर्जी पेंशन। फर्जी लोगों को पेंशन 5,000 10,000 रुपया गाँव में ठगता है, और हम भी देखे। 5000 नहीं ठगता है, 3500 रुपया कोई पेंशन है। चाय का पैसा एक सबको महीने नहीं में। देता है, कुछ कुछ काट दिए 5,000। नहीं, गांव में हम एक बार देखे थे ना, कुछ लोग आता है घर में, 5,000 रुपया दीजिए, आपका आंदोलनकारी में करवा देंगे, ऐसे भी होता है। हाँ, तो यही हो रहा है, होता नहीं है। अभी बादल महतो 400 आदमी का लिस्ट लिख के दिया, गवर्नर को हम दिए हैं, वही छपा था उसमें। और वो 400 आदमी आंदोलनकारी नहीं है, उन लोगों को आंदोलनकारी की लिस्ट में भेजा है। तो उसको हम लोग बोले कि एफआईआर करवाइए, ये लोग पर केस करवाइए। ये नरसिंह मुर्मू, भुवनेश्वर महतो फूल के सर एकदम दुकान बना दिया। दुकान बना दिया है, आंदोलनकारियों का नाम बदनाम हो रहा है। और बोलो। तो आपको क्या लगता है, आज का राजनीति और पहले के राजनीति में कुछ फर्क नजर आता है? हाँ, पहले जो है नेता घूसखोर था। कुछ नेता जो ठेकेदार बनता था वोटर का, वो आजकल कार्यकर्ता और वोटर सब घूसखोर हो गया है। हम 7,000 रुपया में एमएलए बने थे पहली बार, दूसरी बार 28,000 में, और तीसरी बार 70,000 में। 3 लाख रुपया में हम 3 लाख रुपया खर्चा हुआ था, एमपी बन गए थे। आज पहली बार कौन साल बने थे आप? 80। एमएलए। हाँ, तो ये बताओ कि क्या हो गया। आज एक एमपी बोलता 3 करोड़ 5 करोड़ खर्च। हम लोग जब एमपी थे तो जो स्थानीय विकास के लिए 50 लाख देता था, आज 6 करोड़ दे रहा है। और सब एमपी लोग जो है 25% में इंजीनियर को ठेका दे देता है। कहाँ काम बनता है, दिखा दीजिए। एक भी काम सही ढंग से नहीं होता। नहीं हो रहा है। रोड बनने से पहले ही गड्ढा हो जाता नहीं है। नहीं, आज आपको राज बनाया था, वो कहावत है ना कि पूत मांगने के लिए गया था तो भतार गंवा के आया। और हम लोग को राज बनने के बाद 27% आरक्षण था। ओबीसी आरक्षण। उसको पहला चीफ मिनिस्टर जब बाबूलाल मरांडी बना तो काट करके 14 कर दिया। किया था तो 9, फिर लड़ झगड़ के 14 तक पहुंचा। हाँ, 14 जब हुआ तो 13% कटा। 25 साल में 6 लाख पिछड़े वर्ग के नौकरी को मिलता, उसका हकमारी हुआ, कैरी फॉरवर्ड हो गया, वो चला गया ट्राई एसटी और एससी में। तो ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोग को झारखंड का नहीं, जिनसे थी हमारी लड़ाई उसी से हो गया सगाई। झारखंड राज्य में आज जो है क्यों आज तक नहीं बनाया,
और इसने जो बाबूलाल मरांडी काटा, और ये जो ये गैर आंदोलनकारी वाला चीफ मिनिस्टर बना हुआ, ये आदमी बोला कि हमको चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, हम आपको 27% लौटा देंगे, तो आज तक नहीं लौटाया। इसलिए हम लोग 3-4 मई को रांची के विधानसभा में झारखंड ओबीसी का मोर्चा का मीटिंग बुला रहे हैं और उसमें फैसला करेंगे कि इस सरकार और दिल्ली को भी सरकार को कि आप ओबीसी, एससी और एसटी तीनों का रिजर्वेशन एक तरह से करो, नहीं तो हमारा आदमी अभी 146 बोल रहे हैं, 146 आईएएस को आईएएस कंप्लीट कर गया 146, और वो जो है उसको क्रीमिलियर के चलते छाड़ दिया। इसलिए सबसे पहले एससी एसटी की तरह ओबीसी को बनाओ, क्रीमिलियर समाप्त करो, और जो है अगर हम लोग को क्रीमिलियर में रखना है तो एससी एसटी को भी क्रीमिलियर में लाओ, सबको एक समान करो, तभी जाकर के ये देश में न्याय मिल पाए। न्याय हो सकता है।